वो मुझे खींचकर रूम में ले गए और कपड़े उतारे। हैवानों ने छात्रा को नोचा, दुष्कर्म। बंगाल में दरिंदगी की दर्दनाक कहानी। कोलकाता की रात 25 जून 2025 साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में जो कुछ हुआ वो सबकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। जो कभी ज्ञान का मंदिर था, उस रात एक भयानक स्याह सच हुआ। तारीख भले ही बदली हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार कुछ और ही रंग ला रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अक्सर माटी मानुष की बात करती हैं, शायद भूल गई कि उन्हीं की देखरेख में चल रहे एक सरकारी कॉलेज में एक छात्रा की अस्मिता तार तार हो गई। विडंबना ये रही कि सब सरकारी संरक्षण में हुआ, या शायद यूं कहें कि सरकारी उपेक्षा के साए में। शाम के 7:30 बजे जब कॉलेज की छात्राएं आमतौर पर अपने सपनों की किताबों में खोई होती हैं, 24 वर्षीय पीड़िता परीक्षा फॉर्म भरने के बहाने कॉलेज कैंपस में पहुंची। उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे भयावह अध्याय में कदम रख रही है। कॉलेज के यूनियन रूम में बैठकर शायद वो भविष्य के सुनहरे सपनों की ताबीर बुन रही थी, लेकिन वहीं एक मुख्य आरोपी ने उसे दबोच लिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का एक पूर्व छात्र था, जिसकी पहुंच शायद कॉलेज के कण कण में थी। कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया गया। गार्ड असहाय खड़ा रहा, शायद इसीलिए क्योंकि उसने सरकारी तंत्र की महानता को करीब से देखा था। ये वही महानता थी जो ऐसे अपराधों को अक्सर ढकने की कोशिश करती है। पीड़िता को सुरक्षा गार्ड के कमरे में ले जाया गया। जी हां, सुरक्षा गार्ड का कमरा, जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए था, वो उस रात उसके लिए कब्रगाह बन गया। शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने बताया, उन्होंने मुझे यौन संबंध बनाने के इरादे से मजबूर करने की कोशिश की। मैंने इनकार किया और उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने मुझे पीछे धकेला। मैं रोई और उनसे कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उनसे कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूं और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूं, लेकिन वो नहीं माने। सरकारी कॉलेज, सरकारी तंत्र और सरकारी ढिलाई का ये कितना भयावह चेहरा था। पीड़िता ने आगे बताया, मुझे घबराहट का दौरा पड़ा और सांस लेने में तकलीफ हुई, लेकिन वहां मेरी बात नहीं सुनी गई। मैंने उनसे अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। क्या यही है पश्चिम बंगाल का सुशासन, जहां एक छात्रा मदद के लिए चीखती है और सरकारी तंत्र के नुमाइंदे मूक दर्शक बने रहते हैं? पीड़िता की हिम्मत और संघर्ष की दाद देनी होगी। पीड़िता ने कहा, मुझे वो लोग कमरे में ले गए, मैंने उनके पैर छुए, मैंने जाने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में घुसाया, मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। ये केवल एक छात्रा का बयान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक करारा तमाचा था। दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया और मुझे धमकाया कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो ये वीडियो सबको दिखा देगा। ब्लैकमेलिंग और धमकियां, ये सब कुछ सरकारी कॉलेज के परिसर में खुलेआम हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार शायद इन असामाजिक तत्वों को इतनी छूट दे चुकी है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं। जब पीड़िता कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो आरोपियों ने उसे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की। ये कैसी बर्बरता है, और ये सब सरकारी कॉलेज में। मुख्यमंत्री शायद अब भी विकास की नई परिभाषा गढ़ने में व्यस्त होंगी, लेकिन इस घटना ने उनके बदलाव के नारे की पोल खोल दी। पुलिस ने जांच शुरू की, जैसा कि हर अपराध के बाद होता है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र। इनके मोबाइल फोन जब्त किए गए। मेडिकल जांच भी हुई, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब बारी कोर्ट की है। अभियोजन पक्ष के वकील सोरियन घोषाल ने कोर्ट में मेडिकल सबूत पेश किए। 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत मांगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील आजम खान ने इसे ऐसा आरोप नहीं कहकर टालने की कोशिश की जो हर जगह फैलाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में अपराध का महिमा मंडन आम हो गया है। क्या इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की नींद खुलेगी, या फिर बस ये एक घटना बनकर रह जाएगी जिसे राजनीति के शोर में दबा दिया जाएगा? ये सवाल उठ रहा इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं। सरकारी तंत्र की निष्क्रियता, राजनीतिक संरक्षण के चलते
अपराधियों के हौसले बुलंद है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का ये दुष्कर्म का मामला सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि पश्चिम बंगाल के सुशासन पर एक सवालिया निशान है। क्या माटी मानुष का नारा सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, या फिर वास्तव में सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में कानून का राज कम और अपराध का तांडव ज्यादा नजर आ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.